So we have already discussed first part of this Murli, and this is 136 Murli, सर्व शक्तियों के संपत्तिवान बनो। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस हाउ कैन वी चर्न मुरली, और इसमें हमने ये भी देखा कि इस बात की रियलाइजेशन को हमें डीप करना है कि यह पुरुषोत्तम श्रेष्ठ संगम युग का समय कम होता जा रहा है। अभी हम सेकंड पार्ट पे देखते हैं, और ये बहुत ही डीप, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस बात को समझने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। राइट, अगर हिम्मत नहीं है, तन में भी हिम्मत नहीं है, मन में भी नहीं है, धन में भी नहीं है, तो क्या करेंगे? तो हम सभी पुरुषार्थियों ने, बाबा के बच्चों ने कभी न कभी अनुभव किया होता है कि ऐसा समय जीवन में आता है जब हिम्मत भी हार जाते हैं, तन में भी हिम्मत नहीं, मन में भी हिम्मत नहीं और धन में भी नहीं, तो क्या करेंगे? तो इट बिकम्स अ रियली क्रिटिकल टाइम फॉर द सोल कि वो क्या करे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मान लीजिए कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति नहीं भी आई, तो आपके सामने ऐसे बहुत आत्माएं आएंगी जिनके सामने ऐसी सिचुएशन आती है, तो आप उनको कैसे काउंसलिंग करेंगे या कैसे हेल्प करेंगे, तो उसके लिए है सेकंड टॉपिक। तो इसको बहुत अंडरस्टैंडिंग से, शांति से हमें समझना है, क्योंकि जैसे बाबा ने कहा कि सहयोग को सहज योग बनाओ। योग्य बाप के सहयोगी बनना, यही योग युक्त स्टेज है। इट्स अ वेरी डीप थिंग। बाबा के सहयोगी बनना, ट्रू सेंस में सहयोगी बनना, यही योग युक्त स्टेज है। ये सेंटेंस अपने आप में इतना गहरा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम इस मार्ग पर, और जितने जितने हम सहयोगी बनते जाएंगे, तो हम ये समझते जाएंगे कि ये योग युक्त स्टेज कैसे है। फिर बाबा ने कहा कि जो निरंतर योगी होगा, उनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप के व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सदा सहयोगी रहने का ही दिखाई देगा। तो ये दोनों बातों का बहुत गहरा कनेक्शन है, सदा सहयोगी और निरंतर योगी। देखा जाए तो ये दोनों बातें एक ही हैं, या एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये निरंतर योगी होगा तो उनका हर संकल्प, हर शब्द और कर्म बाप के व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सदा सहयोगी रहने का ही दिखाई देगा। So what else we have to do in our life other than helping our father, right? इसी को ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा और सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। तो सदा सहयोगी बनना ही सहज योग है। तो ये हो गया बेसिक प्रीमाइस ऑफ दिस टॉपिक सेकंड। एंड अब है कि सिचुएशन नंबर 1 क्या है। अगर बुद्धि द्वारा सदा सहयोगी बनने में कारण कारण मुश्किल अनुभव होता है, तो वाचा व कर्मणा द्वारा भी अपने को सहयोगी बनाया तो योगी हो। पहला केस है कि बुद्धि में कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, बुद्धि द्वारा मुश्किल अनुभव होता है, तो क्या करो? वाचा कर्मणा द्वारा करो। राइट, तो ऐसे निरंतर योगी तो बन सकते हो कि ये भी मुश्किल है, तो बाबा पहला ऑब्स्टिकल बता रहे हैं। देन मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकता है उसमें उसको सहयोगी बनना भी एक योग है। एक होती है अपनी हिम्मत, हिम्मत से सहयोगी बनाना। अगर हिम्मत नहीं है तन में, मन में और धन में, तो क्या करेंगे? तो अब यहाँ पे देखिए कि ये बहुत कमाल की बात है कि आप इसको बहुत डीपली रियलाइज कीजिए कि मन, तन, धन तीनों में हिम्मत नहीं है तो भी ऐसा भी सदा योगी बन सकता है। सो इट्स अ ग्रेट रिविलेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो कई ऐसे होते हैं जो भले अपनी हिम्मत नहीं होती है, लेकिन उल्लास होता है, हौसला होता है, धन की शक्ति नहीं भी है, मन में कंट्रोलिंग पावर नहीं है,
व्यर्थ संकल्प जास्ती चलते हैं। लेकिन जो कोई बात जीवन के अनुभव में उल्लास और हौसला दिलाने वाली हो, उसी द्वारा औरों को हौसला दिलाओ, तो औरों को हिम्मत आने से आपको भी हिस्सा मिल जाएगा। ये बहुत ही बड़ी बात बाबा ने बोली आज। और ये कैसी बात है कि अगर आप सुन रहे हैं अभी या पढ़ रहे हैं, तो आप पुरुषार्थ के किसी भी लेवल पे इस समय हैं। आप बहुत अच्छे लेवल पे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आप बिल्कुल लास्ट में भी हैं। सबसे लास्ट का भी जो लेवल होगा, इवन देन दिस विल वर्क फॉर यू, तो भी ये बात आपके काम की है। बाबा ने इसका बेसिस बताया कि हर चीज़ का एक फाउंडेशन है। मान लो आप कहेंगे कि भाई जब मन तन धन मेरा कुछ भी नहीं काम कर रहा, तो मैं उल्लास और हौसला कहाँ से लेकर आऊँ। तो बाबा इसके लिए कह रहे हैं कि जो भी आत्माएं आदि से अभी तक आई हुई हैं, उन हर आत्मा को अपने जीवन में कोई प्राप्ति का अनुभव अवश्य है, तब तो आई। दिस इज मतलब लाइक एन आर्ग्यूमेंट फॉर दिस केस। तो यही विशेष अनुभव अनेक आत्माओं को उल्लास और हौसला बढ़ाने के काम में लगा सकते हो। इस धन से कोई वंचित नहीं, अनुभव के धन से कोई वंचित नहीं। जो आपके पास है, जितना भी है, उस द्वारा औरों को हिम्मतवान बनाना व सहयोगी बनाना, यह भी आपके सहयोग के सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होंगी। तो वी होप कि सभी भाई बहन बाबा की इस बात को समझ गए। अपने जीवन के किसी भी कैसे अनुभव को हमें याद करना है जो हमें बाबा के पास लेकर आया, और जिस अनुभव ने हमें बाबा का बनाया। इवन सिर्फ उस अनुभव को भी हम सुना के दूसरों को मदद करते रहें, दूसरों का उमंग उल्लास बढ़ाते रहें, तो भी वो हमें सहयोगी से योगी बनाने की तरफ ले जाएगा। तो अब बताओ, योग मुश्किल है व सहज है? तो बाबा ने योग की बात तक तो ले आए क्वेश्चन नंबर 10 तक, फिर कह रहे हैं निरंतर योगी बनना मुश्किल है। तो जो बाप के बन चुके हैं इसमें तो परसेंटेज नहीं है, मतलब बाप के बने हैं ये तो फुल बात है ना, इसमें तो फुल पास हो। तो बाबा कह रहे हैं जब बाप के बन चुके हैं, जब है ही बाप के, तो एक बाप दूसरा क्या रहा। बाप और आप, बस तीसरा कोई नहीं। बाप में वर्षा तो है ही, तीसरा कुछ है क्या सिवाय बाप और अपने आप प्रदात्मा। तो आप और बाप रह गया, तो दो के मिलने में तीसरी रुकावट ही नहीं, जो निरंतर योगी हुए ना। तीसरा है ही नहीं तो फिर आया कहाँ से। फिर यह तो कभी नहीं कहेंगे कि आ जाता है, क्या करें। यह भाषा खत्म। तो बेसिक बात बाबा इसमें ये कह रहे हैं कि जो जैसे बाप के बच्चे हैं उसमें कोई परसेंटेज नहीं है, ऐसे ही निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में भी अब परसेंटेज खत्म हो जानी चाहिए। नेचुरल और निरंतर, नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। ये वैसे बड़ी सही लॉजिकल बात है कि बाप के बच्चे हैं तो ऐसे तो नहीं कहेंगे 10% है, 20% है, तो फिर सहज योगी और योगी बनने में परसेंटेज क्यों है। तो बाबा कह रहे हैं कि वैसे निरंतर योगी अथवा सहयोगी की नेचर बन जाए, नेचुरल हो जाए, क्या करूं कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म। है ही सदा सहयोगी और योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से भी सब्जेक्ट परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट से परे और डिफेक्ट से भी परे। तो ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज से सभी निरंतर सहज योगी बने व अभी बनेंगे। तो जब वरदाता बाप वर्षे के साथ वरदान भी देते हैं, तो जिनको वर्षे का अधिकार भी हो, वरदान भी प्राप्त हो, उनके लिए मुश्किल है। तो अब देखना कोई आकर कहे मुश्किल है तो याद दिलाना वर्षा और वरदान। बाकी एक कदम रहा हुआ है घर जाने का, अभी तो हर कदम में पदम पति बने हुए हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हर कदम में पदम लाते जाओ, तब तो विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा, विशेष फलवाड़ी के लिए स्नेह में खींचे खींचे आए हैं। तो बाबा ने लास्ट में बोला है कि
जैसे स्नेह से बुलाया उसी स्नेह से बाप मुलाकात भी करते हैं और नमस्ते भी करते हैं। इसके बाद हम टॉपिक 3 डिस्कस करेंगे। तो सेकंड टॉपिक में हमने समझा कि इवन वर्स्ट सिचुएशन भी अगर हमारी है ब्राह्मण लाइफ में, ना हमारा मन शक्तिशाली, ना तन में कोई शक्ति, ना धन हमारे पास, तो भी हम सिर्फ अपने अनुभव के आधार पे, जिसके कारण हम बाप के पास आए, ब्राह्मण बने, उस अनुभव के आधार पे सेवा करके भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और योगी बन सकते हैं। तो इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज ऑफ दिस संगम युग, सो वी शुड मेक बेस्ट ऑफ इट। तो इस टॉपिक नंबर 2 के बारे में आपका कोई भी एडिशनल आपके चर्निंग चिंतन है, मनन है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। जो भी आपका रिफ्लेक्शन है आप शेयर कर सकते हैं। और इसी संकल्प के साथ हम इसको फिनिश करेंगे कि मैं एक सर हर प्रकार से, इन ऑल पॉसिबल वेज, बाप दादा के सहयोगी, सो निरंतर योगी आत्मा हूँ। ओम शांति।